आज हम बात करेंगे आईबीएस के ऊपर। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस प्रॉब्लम में आपकी जो बड़ी आंत है वो इरिटेट हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन। इस प्रॉब्लम में साधक को खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ता है और दिन में 10 से 15 बार जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। इस प्रॉब्लम में रोगी का जो शरीर है वो लगातार गिरता जाता है, रोगी कमजोर होता जाता है, उसका वजन गिरता जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन से छुटकारा पाना है। उसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को शांत करें, कंधों को रिलैक्स करें, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ दें। अपनी टांगों को, अपनी भुजाओं को, पेट को, कंधों को, मुख को, माथे को, सिर को, शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ दें और अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दें। उखड़े श्वासों को शांत करें। देखिए, जब आप तनाव में होते हैं तो आपके जो श्वास है वो छाती से चलते हैं। जब आप शांत होते हैं तो आपके जो श्वास है वो नाभि से चलते हैं। जैसे एक बच्चा श्वास लेता है, आप किसी बच्चे को देखें सोते हुए तो उसके जो श्वास है वो नाभि से चलते हैं। जब भी आप तनाव महसूस करें, चिंता महसूस करें, अपना ध्यान श्वासों के ऊपर ले जाएं और अपने श्वासों को शांत करें। जैसे ही आपके श्वास शांत होंगे, आप देखेंगे आपके श्वास नाभि से चलने लगेंगे। तो इसके लिए आप डीप ब्रीथिंग करें, गहरा श्वास लेना और गहरा श्वास छोड़ना। धीमा, लंबा और गहरा श्वास जो आपके नाभि तक जाए। जब आप गहरा श्वास लें तो आपका पेट बाहर की ओर जाए। जब आप गहरा श्वास छोड़ें तो आपका पेट अंदर की ओर जाए। आपके श्वासों की आवाज बिल्कुल ना आए। इस प्रकार जो डीप ब्रीथिंग है वो मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने के बहुत लाभकारी है। उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करें, जिसमें आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और विशेष तौर पे जो ओम का उच्चारण है वो बहुत ही लाभप्रद है। सुबह 15 मिनट आप ओम का उच्चारण करिए। अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपका मन शांत होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, आईबीएस की जो प्रॉब्लम है, इसमें पेशेंट क्या है वो अपने सारे टेस्ट करवा लेता है। जब सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो तब डॉक्टर कहता है कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम। जो प्राणायाम करने की विधि है उसको अगर सही विधि से किया जाए तभी लाभप्रद है। सबसे पहले आप जिस आसन में आप बैठ सकते हैं बैठ जाएं। पद्म आसन में, सुख आसन में, जिस आसन में भी आप आराम से बैठ सकते हैं बैठ जाएं। कंधों को ढीला छोड़ दें और बायां हाथ अपना अपान वायु मुद्रा में रखें। इस प्रकार देखिए, जब आप अपान वायु मुद्रा में आपका हाथ होगा तो आपका जो पेट है, आपकी छाती है, वो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाईं ओर से श्वास को लेना और दाईं ओर से छोड़ना, फिर दाईं ओर से लेना और बाईं ओर से छोड़ना। शुरू में आप इसका जो अभ्यास है 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। 5 सेकंड श्वास लेने में और 5 सेकंड श्वास छोड़ने में। आप लेने और छोड़ने का समय लगभग बराबर रखें। अगर आप लेने और छोड़ने का समय बराबर रखेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। इस प्रकार श्वासों की आवाज बिल्कुल ना आए। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को आप 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक आराम से कर सकते हैं।
मानसिक तनाव, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर सभी रोगों को दूर करने के लिए ये बहुत लाभकारी है। और जो दूसरा प्राणायाम है जो आपके मानसिक तनाव, चिंता को दूर करेगा वो है भ्रामरी प्राणायाम। जिस प्रकार भंवरा गुंजन करता है, अपने दोनों अंगूठों से अपने कान के ढक्कन बंद करने हैं, एक उंगली माथे पे, 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, 5 आवृत्तियां भ्रामरी प्राणायाम की। इसको भी आप लगातार 3 आवृत्तियां, 4 आवृत्तियां, 5-5 के सेट कर सकते हैं। इसकी मैं विधि आपको दिखाता हूं इस प्रकार। इस प्रकार आप इसकी 3 से 4 आवृत्तियां इस प्राणायाम की आप कर सकते हैं। इसके बाद आप करें ओम का उच्चारण। ओम शब्द है वो 3 अक्षरों से बना है, अ, ओ और म। गहरा श्वास भीतर भरे, इसमें अ और ओ का उच्चारण मुंह खोलकर और म का उच्चारण मुंह बंद करके इस प्रकार आप ओम का उच्चारण करें। तो अब हम बात करेंगे उन आसनों के बारे में जो आईबीएस की प्रॉब्लम में हम कर सकते हैं। वो क्रम अनुसार मैं आपको करके बताऊंगा। जो सबसे पहला आसन है ताड़ासन। इस प्रकार पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाएं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं पीछे की ओर, पंजों का रुख आसन की ओर। पूरे शरीर को तान कर रखें, खींच कर रखें, पूरा खिंचाव दें। ऐसा महसूस करें कि जैसे आपके पैरों और भुजाओं को कोई खींच रहा है। अपने पंजे जमीन के साथ लगाने का प्रयास करें। आपके पूरे शरीर के, देखिए हर आसन में मेन बात होती है स्टे करने की। आप किसी आसन में कितनी देर रुकते हैं, इस बात का ज्यादा लाभ है। पूरा खिंचाव दें और ज्यादा से ज्यादा समय आसन में रुकने का प्रयास करें। इस प्रकार स्टे करें और महसूस करें शरीर के हर अंग में उस खिंचाव को जो आपको इस आसन में मिल रहा है। धीरे धीरे वापस। तो ये था पहला आसन, ताड़ासन। और जो दूसरा आसन है जो इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा लाभकारी है वो है अंतरचालन। श्वास भरते हुए घुटने को पेट के साथ प्रेस करें, होल्ड करें, स्टे करें और श्वास छोड़ते हुए आसन के साथ श्वास भरते हुए पेट के साथ कुछ देर के लिए रुकें, श्वास छोड़ते हुए आसन के साथ। क्योंकि जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम होती है उनकी धड़न भी हिल जाती है, तो ये जो आसन है आपकी धड़न को ठीक करेगा। 5 से 6 बार इस क्रिया को दोहराना है श्वास छोड़ते हुए आसन के साथ। देखिए जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उनको किसी अच्छे योगाचार्य के देख रेख में ही हर आसन करना चाहिए। अब इसी प्रकार बाईं टांग के साथ श्वास भरते हुए, बायां घुटना पेट के साथ, श्वास छोड़ते हुए आसन के साथ कुछ देर के लिए रुकना है। श्वास भरते हुए पेट के साथ, घुटने का प्रेशर पेट के ऊपर, होल्ड करें, रुकें, श्वास छोड़ते हुए आसन के साथ, होल्ड करें, रुकें। इसी प्रकार 5 से 6 बार इस क्रिया को दोहराना है। धीरे धीरे वापस। अब जो तीसरा आसन है वो है पवन मुक्त आसन।
पवन मुक्त आसन में आपने दाई टांग को मोड़ते हुए दाया घुटना पेट के पास, हाथों का शिकंजा बनाते हुए घुटने का प्रेशर पेट के ऊपर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने को नाक लगाएं। देखिए, जैसे मैंने बोला है कि आपको स्टे करना है, रुकना है, कम से कम 10 सेकंड रुकने का प्रयास करें, धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार बाएं टांग के साथ बाएं घुटने को पेट के पास ले आए, घुटने का प्रेशर पेट के ऊपर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाएं घुटने को नाक लगाएं। अब कुछ देर रुके। देखिए, आपको लाभ तभी होगा जब आप स्टे करेंगे। वापस 3-3 बार इस क्रिया को दोनों टांगों के साथ दोहराना है। अब दोनों टांगों के साथ दोनों घुटनों के बीच में नाक लगाना है और कम से कम 30 सेकंड तक रुकना है। इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच में नाक लगाएं। धीरे धीरे वापस, फिर दोहराएं, धीरे धीरे वापस। तो ये था तीसरा आसन, पवन मुक्त आसन, जो आपके पेट के लिए बहुत लाभकारी है। अब इसके बाद करेंगे सेतु बंद आसन। अपनी टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियां हिप्स के पास, अपने दोनों हाथ अपनी एड़ियों के पास रखें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएं, ठोडी आसन के साथ लगी हुई। ज्यादा से ज्यादा देर रुकने का प्रयास करें, जितना आप आराम से रुक सकते हैं। जब आप ज्यादा देर के लिए रुकें तो श्वासों को सामान्य कर लें। रुकें, स्टे करें, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर दोहराएं, धीरे धीरे वापस। शुरू में आप सेतु बंद आसन का 3 बार अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे 5 बार 6 बार तक ले जाएं और कम से कम 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें। तो अगला आसन जो हम करेंगे वो है भुजंगासन। दोनों टांगे, दोनों पैर आपस में मिलाएं, अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट के आसपास रखें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए मुख, छाती, गर्दन ऊपर उठाएं, आधा पेट ऊपर उठाएं, नाभि तक। आपकी कोहनियां अंदर की ओर, कंधे नीचे, दृष्टि सामने। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर दोहराएं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए मुख, छाती, गर्दन ऊपर उठाएं, आधा पेट ऊपर उठाएं, धीरे धीरे वापस। अब दूसरी विधि से नाभि से ऊपर अपने पेट को पेट तक ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। तो ये था भुजंगासन। जो अगला आसन इसमें लाभकारी है वो है धनुरासन। धनुरासन में आप अपनी दोनों टांगे घुटनों से मोड़े, अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखने पकड़े। जिस प्रकार खींचा हुआ धनुष होता है उस स्थिति में शरीर को लाए। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर दोहराएं, धनुरासन का अभ्यास। गहरा श्वास भीतर भरे। अब जिस प्रकार खींचा हुआ धनुष होता है उस स्थिति में शरीर को लाएं।
जितना आप आराम से ऊपर उठ सकते हैं। शरीर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे वापस शवासन में लेट जाएं। तो ये थे आसन जो आईबीएस में लाभकारी है, आपकी नाभि के लिए लाभकारी है। आसन बहुत है तो इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो इसके कुछ परहेज मैं आपको बता देता हूँ। आईबीएस में आप दूध, घी और मीठा, इन तीनों चीजों को बंद कर दें। कोई डब्बे बंद चीज ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दें। देखिए, वैसे कहा जाता है कि सलाद बहुत लाभकारी है, लेकिन जो आईबीएस के पेशेंट हैं उनको कच्चा सलाद सूट नहीं करता है, तो कच्ची सब्जियां भी आप ना खाएं। तो साधक पूछेंगे कि तो हम खाएं क्या? देखिए, आप शुरू में जब तक आपका पेट ठीक नहीं होता है, आप दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, हल्की चीजें खाएं। आप चपाती लें और इसमें बेल का शरबत आपके लिए बहुत लाभकारी है। सब्जियों में आप घिया, टिंडा, रामतोरी, ऐसी हल्की सब्जियां खाएं। अगर आप ये परहेज कर लेंगे तो निश्चय ही आपको आईबीएस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। बाकी आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं नए आसनों के साथ, नई रोग की उपचार के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा।